इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हो गया था। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में फिनोटाइप रेशियो बताओ। 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:3:1। देखो 1:2:1। देखो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मेंडल ने कितना लॉ बताया? 2 लॉ के बारे में बताया है ना। एक लॉ अगले क्लास में बताया था, बोलो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हो गया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस का 2 एक्सेप्शन था, है ना, ये भी पढ़ना है इसके साथ। 2 एक्सेप्शन था। क्या क्या एक्सेप्शन था? एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, और एक था कोडोमिनेंस। ठीक है, एक था कोडोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया था जब कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मेंडल के हिसाब से अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म बन के आते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा था? एक पेरेंट का कैरेक्टर ही था जो था डोमिनेंट, है ना, ये था डोमिनेंट। ये लास्ट क्लास में हो गया था, इसका ही कैरेक्टर आ गया था इसमें। फिनोटिपिकली जो डोमिनेंट है उसका ही कैरेक्टर आएगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताया था मैंने कि कुछ ऑर्गेनिज्म अगर इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर को शो करता है, इसमें एक्सप्रेस होते क्या? इसमें एक्सप्रेस होते इंटरमीडिएट एक कैरेक्टर, ठीक है। और वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर कौन सा था? अगर हम रेड फ्लावर के साथ, जैसे कि स्नैपड्रैगन में होता है, और बताओ और किस में होता है? मिराबिलिस जलापा में होता है। और व्हाइट कलर का फ्लावर को करेंगे क्रॉस तो क्या निकल के आएगा? ये जो है ये कैसा कलर का निकल के आएगा? पिंक कलर का, मतलब एक इंटरमीडिएट कलर यहाँ पे निकल के आएगा। ये हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज देखो कोडोमिनेंस। नेक्स्ट स्लाइड में जाए, ये कुछ लिखना नहीं है, ये हो गया था। चलो कोडोमिनेंस, ये दिख रहा है कलर, कोडोमिनेंस, ठीक है। देखो नाम सुन के क्या लग रहा है? को मतलब है साथ साथ, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट का जो कैरेक्टर था वो नेक्स्ट जनरेशन में आया था, लेकिन इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी आ गया था, ठीक है। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होगा? दोनों का कैरेक्टर साथ साथ आएगा। पापा और मम्मी दोनों का कैरेक्टर जो है वो साथ साथ आएगा। सो बोथ पेरेंटल कैरेक्टर will be shown in ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में दोनों ऑर्गेनिज्म, मम्मी और पापा दोनों का कैरेक्टर ही साथ साथ आएगा। अगर दोनों का कैरेक्टर साथ साथ आते हैं तो उसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। कैसा बात है? देखो मम्मी भी डोमिनेंट है, पापा भी डोमिनेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मम्मी डोमिनेंट है तो मम्मी का जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, और पापा डोमिनेंट नहीं है इसीलिए पापा का कैरेक्टर ऐसा नहीं आएगा। या पापा डोमिनेंट है तो पापा का कैरेक्टर आएगा घर में, और मम्मी डोमिनेंट नहीं है तो मम्मी का कोई कैरेक्टर नहीं आएगा बच्चे के अंदर। ऐसा नहीं होता है। कुछ कैरेक्टर्स है जो मम्मी के पास से भी आएगा, पापा से भी आएगा। दोनों अगर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों अगर एक साथ आते हैं तो उसको बोलेंगे हम कोडोमिनेंस। और बोल सकते हो कोडोमिनेंस बोथ एलील एक्सप्रेस होगा, बोथ एलील एक्सप्रेस, हाँ जाओ, देमसेल्व्स, ठीक है। बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द ऑफस्प्रिंग में दोनों एलील ही सेम एग्जिस्ट करेगा और एक्सप्रेस भी होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमें पढ़ना है, वो है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, सुनो ध्यान से सुनोगे कैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में क्या क्या जीनोटाइप होते हैं, क्या क्या आते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम सीखते हैं किस में? 11 का एक चैप्टर में, सर्कुलेशन का चैप्टर में। हमें पता है कि हमारे ह्यूमन का जनरेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होते हैं? फिनोटिपिकली 4 टाइप का, ए बी एंड ओ। ये चारों टाइप का फिनोटिपिकली
एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जीनोटिपिकल ये चारों टाइप का नहीं है, वही तो हमें सीखना है। देखो कोडोमिनेंस में दो की वर्ड पढ़ोगे, एक है कोडोमिनेंस में पढ़ोगे कौन सा, मल्टीपल एलील, ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ोगे, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब क्या है, जनरली हमने क्या सीखा था, एक जीन उसका कितना एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं ना, 2 एलील होते, ऑपोजिट में 2 एलील होते उसका। लेकिन अगर एक जीन, अच्छा नेचुरली 2 जीन होते, 2 एलील होते, लेकिन अगर एक जीन अगर मतलब एक जीन में 2 से ज्यादा, मोर देन 2 अगर एलील है इसके लिए, तो इसको बोलेंगे हम मल्टीपल एलील, ठीक है। और मल्टीपल एलिलिज्म अभी तुम्हें समझ में नहीं आया है, हो एलिलिज्म देखो समझ में आ जाएगा। मल्टीपल एलिलिज्म नेचुरली एक जीन मतलब 2 एलील, ये मैंने कल बोला था, और ये 2 एलील अगर दोनों सेम है तो बोलेंगे हम उसको होमोजाइगस, और अगर ये अलग अलग है तो बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो एक जीन 2 एलील, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर एक जीन कोई कैरेक्टर को शो करता है और उसके लिए एलील है मोर देन 2, तो उस एलील को बोलेंगे मल्टीपल एलील, और इस फेनोमेनन को बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में जाए, लिखो जल्दी लिखो, जाए नेक्स्ट क्लास में स्लाइड में, देखो फिर आएंगे इसमें। देखो मल्टीपल एलिलिज्म का ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखो मम्मी और पापा, ओके, देखो इसमें डोमिनेंट एलील होते हैं और इसमें रिसेसिव एलील होते हैं, ठीक है, रिसेसिव एलील होते हैं। सुनो, डोमिनेंट एलील जो है वो डोमिनेंट मतलब वो रहेगा, सुनो रिसेसिव जो एलील है, रिसेसिव मतलब पता है तुम्हें, डोमिनेंट मतलब है कोई एलील दूसरा एलील होते हुए भी अगर बाहर एक्सप्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फिनोटिपिकली, तो उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। और रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर जिसको डोमिनेट करेगा उसको बोलेंगे हम रिसेसिव। एक ही है जिसको मतलब बताया जाता है आई नॉट और आई से, ठीक है। और जो डोमिनेंट एलील है इसमें है आई ए और आई बी, ये दोनों एलील, ठीक है। तो टोटल कितना एलील हो गया बताओ, 3 हो गया। डोमिनेंट में है 2, आई ए एंड आई बी, ये दोनों डोमिनेंट है, और जो रिसेसिव है वो है आई नॉट और आई 0 और आई, ठीक है। अब देखो मम्मी के बॉडी में मम्मी और पापा जीनोटाइप में कोई बच्चे के अंदर क्या आएगा और उसके लिए क्या बनेगा, सुनो ध्यान से। अगर मम्मी या पापा किसी के पास से भी आई ए मतलब मम्मी भी आई ए, सॉरी ठीक है, आई ए मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप करेगा वो बता देते पहले। अगर आई ए है ये ए ब्लड ग्रुप, आई बी है तो इसके लिए बी ब्लड ग्रुप, अगर आई ए एंड बी दोनों होगा तो इसके लिए ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए और ठीक है आई नॉट पहले बता देते, इसके लिए ओ ब्लड ग्रुप होते हैं। अब मम्मी और पापा दोनों से आएगा और कैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेगा बच्चे के अंदर, देखो सोचो मम्मी और पापा दोनों से ही आए हैं, मतलब मम्मी भी आई ए है, पापा के पास भी आई ए है, मतलब मम्मी भी ए ब्लड ग्रुप का है, पापा भी यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप का है। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा इसमें ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप क्या होगा, दोनों ही डोमिनेंट है। तो यहाँ पे तो देख के ही लग रहा है कि ए के बिना तो है ही नहीं कुछ, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव बात किस लिए है, RH एंटीजन के लिए है। अगर RH एंटीजन किसी के बॉडी में प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे, अगर RH नेगेटिव नहीं है तो वो हो जाएगा A-। लेकिन वो बात यहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है, वो बात सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। अब देखो मम्मी के बॉडी से अगर सोचो ए आया, आई ए आया, पापा से बी, उल्टा भी हो सकता है, पापा से ए आया मम्मी से बी हो सकता है। तो दोनों अगर होगा तो बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब देखो उल्टा, अब देखो मम्मी का या पापा का किसी का भी आई ए और दूसरा वाला जो पेरेंट है उनके पास से आई नॉट आए है, तो डोमिनेंट कौन है इसमें, ए डोमिनेंट है। देखो जब ए और बी दोनों ही डोमिनेंट है,
अगर ए सोच लो कि ये फीमेल में है ये मेल में है पेरेंट का, तो ये दोनों ही डोमिनेंस शो किया है कि नहीं, दोनों ही आया है। लेकिन इसमें आई नॉट जो है और आई जो है वो खुद है रिसेसिव, तो वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है, वो खुद एक्सप्रेस नहीं हो सकता, इन दोनों में डोमिनेंसी है। तो ये दोनों में से अगर दोनों, एक पापा के अंदर एक मम्मी के अंदर है, तो वो दोनों नेक्स्ट जनरेशन में शो हो सकता है। आई ए आई नॉट, इसमें डोमिनेंट कौन है, कौन सा एलील डोमिनेंट है, आई ए है, तो बच्चे के अंदर क्या आएगा, ए ब्लड ग्रुप आएगा। अगर ऐसा है फिर भी क्या आएगा, बी आएगा, है ना, डोमिनेंट कौन है, आई बी है। आई नॉट अगर डोमिनेंट होता तो उसके लिए भी आता, लेकिन ऐसा फिनोटिपिकली हम देखते नहीं है, फिनोटिपिकली ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप हमारे पास नहीं है तो ए बी है ना, ये चारों टाइप का ही होता है, इसके बिना और फिनोटिपिकली कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ आई और क्या आ सकता है, ये आ सकता है, मम्मी और पापा दोनों ही ओ है, ठीक है, दोनों ही ओ है, तो क्या आएगा, ओ ही आएगा, ठीक है, दोनों ही अगर ए है। और भी एक नहीं लिखा मैंने, बोलो कौन सा नहीं लिखा, कौन सा नहीं लिखा, आई ए ए लिखा, बी बी नहीं लिखा, आई बी ये नहीं लिखा, ठीक है। मम्मी भी बी है, पापा भी बी है, तो इसमें क्या आएगा, बी के बिना और कुछ आ सकता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें निकालना सीखना होगा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे निकालोगे। यहाँ पे बात मल्टीपल एलील, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एलील पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एलील पढ़ रहे हैं। फिर से और एक बार बता देती हूँ, देखो जिसको समझ में नहीं आया, मल्टीपल एलील मतलब है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस मतलब है कोई भी कैरेक्टर अगर मम्मी और पापा दोनों में ही है, दोनों ही डोमिनेंट है, तो दोनों ही आएगा बच्चे के अंदर, ठीक है, इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस, साथ साथ डोमिनेंस ही शो करेगा, हो गया। अब इसमें एक टर्म है जिसका नाम है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील मतलब है एक जीन 2 एलील होते हैं, लेकिन एक जीन अगर मोर देन 2 एलील हो गया तो उसको बोलेंगे हम मल्टीपल एलील। यहाँ पे कितना एलील है, 3 एलील है, ठीक है, 3 से भी ज्यादा हो सकता है। तुम्हें नंबर से क्वेश्चन देगा, वो मैं यहाँ पे सिखा दूंगी कि कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला जाता है फॉर द मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एबीओ ग्रुप है हमारे लिए एग्जाम्पल, हमें यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोडोमिनेंस का एक ही एग्जाम्पल करना है। डोमिनेंस एलील है इसमें से आई ए और आई बी, रिसेसिव एलील है इसमें आई नॉट और आई आई, ठीक है, एक ही नाम है। तो ये दोनों अगर डोमिनेंट है तो ये मम्मी और ये पापा अगर होते हैं तो बच्चे के अंदर क्या आएगा, दोनों ही आएगा। देखो ए बी दोनों ही अगर मम्मी पापा के पास है तो ये ए भी आएगा, बच्चे के अंदर ए भी होगा। अगर मम्मी भी ए पापा भी ए है तो बच्चे का क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। मम्मी अगर ए या तो पापा अगर ए और उल्टा उनका जो अनदर जो सेक्स है उसमें अगर आई जीरो आते तो उसमें क्या आएगा, ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे कौन डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट है, लेकिन ए बी दोनों ही डोमिनेंट है इसीलिए दोनों ही आया। देखो इसको देख के समझ जाओ कि कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखो बी और नॉट है, नॉट मतलब हमें पता है कि वो रिसेसिव जीन है, वो बाहर नहीं आएगा, रिसेसिव एलील है तो बी शो होगा, तो बाहर कौन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में कौन आएगा, बी आएगा। आई जीरो जीरो दोनों ही जीरो है, मतलब किसको शो करते हैं, ये ओ को शो करते हैं, तो इसमें होगा ब्लड ग्रुप ओ। और बी बी अगर पापा मम्मी दोनों ही बी है तो दोनों ही डोमिनेंसी शो करेगा, क्या आएगा, ऑब्वियसली बी आएगा। अब देखो तुम्हें यहाँ पे सीखना है जीनोटाइप कितना है, फिनोटाइप कितना है, ठीक है। चलो नंबर ऑफ, इतना बात समझ में आया कि नहीं, बोलो मुझे, मल्टीपल एलीलिज्म समझ में आ गया। अब देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेशन फॉर मल्टीपल एलील। सुनो, मल्टीपल एलील के केस में जीनोटाइप कैसे निकालोगे, अगर तुमने नंबर बहुत बड़ा दे दिया तो, यहाँ पे तो 3 बोला, उसके लिए एक ये है क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू n/2 इंटू n+1, n/2 इंटू n+1, n+1। देखो यहाँ पे n मतलब लिख के रखो, n इज द नंबर ऑफ एलील। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया देखो भैया यहाँ पे एलील का नंबर है इतना, तो मुझे इसका जीनोटाइप बताओ और फिनोटाइप बताओ, एक चुटकी में ये बन जाएगा। नंबर ऑफ एलील अगर तुम्हें पता है एक जीन के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलील क्या है, बोलो इन केस, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया, फॉर्मूला ये है। और फिनोटाइप की वही फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, देन इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो नंबर ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला जो है
नंबर ऑफ फिनोटाइप का जो फॉर्मूला है दैट इज n+1, ठीक है, n+1। जीनोटाइप निकालोगे n/2 इंटू n+1 से, फिनोटाइप निकालोगे n+1 से। अब देखो इन केस ऑफ, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप से तुम एग्जांपल लोगे तो तुम्हें पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप के लिए n इजिकल टू हाउ, कितना है बोलो, 3 है, ठीक है। अब इसको पुट करो तो ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप कितना होगा बता दो, जीनोटाइप में कितना होगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप देखो 3/2 इंटू 3+1 कितना आएगा, 3/2 इंटू 4 मतलब 6 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिला के देखो सही है कि नहीं, 6 है। अब देखो जीनोटाइप जो जीन में होते हैं, फिनोटाइप जो बाहर एक्सप्रेस होते हैं, हाँ? बाहर एक्सप्रेस होते हैं, ये कैसे हुआ, अच्छा सुनो 3 कैसे हुआ, n इजिकल टू, देखो मल्टीपल एलिल मतलब है एक जीन मोर देन 2 एलिल, ठीक है। नॉर्मली 2 एलिल होता है लेकिन मोर देन 2 एलिल है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल एलिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए हमने क्या देखा था, ब्लड ग्रुप में कितना एलिल है, डोमिनेंट एलिल है, ये देखो डोमिनेंट एलिल है 2, इधर देखो बोर्ड में, आपस में बात मत करो, डोमिनेंट एलिल है 2 और रिसेसिव एलिल है 1, तो कितना हो रहा है टोटल एलिल 3 हो रहा है, तो इसमें n इजिकल टू एलिल का नंबर, तो यहाँ पे निकालोगे जीनोटाइप नंबर तो कैसे आएगा, n इजिकल टू n पुट कर, n इजिकल टू 3 पुट कर दो और निकाल दो, समझ में आया कि नहीं। अब देखो फॉर्मूला है n/2 इंटू n+1, n में कितना बिठाओगे जितना तुम्हारा एलिल बोलेगा। अब एक क्वेश्चन करो, जीनोटाइप से क्वेश्चन करो, लिखो इफ द एलिल, if the number of allele is 5, number of जीनोटाइप निकालो, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा, निकालो, अच्छा ठीक है सब निकालो पहले। अगर 5 है नंबर, देखो ये देखो जीनोटाइप मतलब n/2 इंटू n+1, इससे ज्यादा इजी और क्या मैथमेटिक्स आएगा, 5/2 इंटू 5+1 कितना आएगा, 5/2 इंटू 6। समझ में किसको नहीं आया बताओ मुझे, जीनोटाइप नंबर निकालना किसको समझ में नहीं आया, मल्टीपल एलिल के केस में ऐसे क्वेश्चन देगा, नंबर से क्वेश्चन देगा, इजी है कि नहीं। बस तुम्हें जो इसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है एक बार कि n/2 इंटू n+1, ये हो गया जीनोटाइप, हो गया, पहला पेज में चले, ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप। फिनोटाइप निकालो इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप, एलिल कितना है 3 है, n इजिकल टू कितना है 3 है, तो इसका निकाल दो, यहाँ पे जल्दी निकालो, मुझसे पहले निकाल दो, बोलो कितना होगा, 3+1 इजिकल टू 4, हो गया 4, बस जितना एलिल नंबर देगा उससे एक ऐड कर दो, हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसको मिलाओ कि तुम्हारा सही है कि नहीं, तुमने जो निकाला वो सही है कि नहीं उसको देखो। यहाँ पे देखो जीनोटाइप में हमने देखा था IA IA, IA IB, IA I0, IB I0, I0 I0, IB IB, देखो 1 2 3 4 5 6, जीनोटाइप का नंबर 6 आया है कि नहीं आया है बताओ मुझे, जीनोटाइप का नंबर 6 आया है कि नहीं आया है, आया, मिल गया। अब देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप ये होते हैं फिनोटाइप जो बाहर से दिखता है तुम्हें, ह्यूमन पॉपुलेशन में कितना ऑर्गेनिज्म मतलब कितना ग्रुप ऑफ ब्लड ग्रुप कितना शो होते हैं, 1 2 3 4, कहाँ गया, सॉरी ये देखो ए तो एक ही है, अच्छा ऊपर से हम दिखाया था, ये देखो 1 2 3 4, फिनोटिपिकली 4 ही ब्लड ग्रुप है कि नहीं ह्यूमन बॉडी में, लेकिन उसके लिए जीनोटाइप कितना है 6 है। निकाल सकते हो अगर सीधा क्वेश्चन देगा, उतना ज्यादा कोई मैथमेटिक्स नहीं करना है, बस सीधा क्वेश्चन देगा एलिल का नंबर इतना है तो बताओ जीनोटाइप कितना होगा और फिनोटाइप कितना होगा, बता सकते हो, जितना भी नंबर दे दे बस इन दोनों इक्वेशन से बता दोगे, हो गया। इसको बोलते हैं हम कोडोमिनेंस, जब एक साथ दोनों डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर मम्मी और पापा दोनों का ही कैरेक्टर जब बच्चे के अंदर इक्वली एक्सप्रेस होगा और डोमिनेंटली दोनों ही डोमिनेंट होगा, उसको बोलेंगे हम कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल है एक ही, हमें एक ही पढ़ना है, वो है ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं लेकिन उसमें जीनोटाइप अलग अलग टाइप का आते हैं। एग्जाम्पल और कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन नंबर तुम्हें कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, हो गया। आगे जाए कि नहीं जाए बोलो, आगे जाए। अब एक बात सुनो इसमें देखो, अगर कोई एक इंडिविजुअल है,
अगर कोई एक इंडिविजुअल है, इन केस ऑफ इसको लिख के रखना, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल के लिए क्या तुम ये जो मल्टीपल एलील है इसको शो करा सकते हो? एक आदमी के अंदर क्या हो सकता है, या तो देखो क्या हो सकता है, एक आदमी, सोचो मैं हूं, मेरा है ब्लड ग्रुप ओ, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ है, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर ओ आए हैं। अब देखो सोचो एक ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर या तो ये रहेगा, ये रह सकता है, सॉरी ये रह सकता है, या तो ये रह सकता है, मतलब या तो ए रहेगा नहीं तो बी रहेगा, या तो ए बी दोनों रहेगा नहीं तो ओ रहेगा, ठीक है। तीनों एक साथ तो नहीं रह सकता है, तीनों एलील कैसे रहेगा? अगर तीनों एलील रहेगा तो ब्लड ग्रुप कैसे होगा? ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें पूछा जाए कि ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है इसको क्या एक इंडिविजुअल से तुम मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। किसको देखना होगा? ये यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं सबको लेकर करना होगा, मतलब पॉपुलेशन में करना होगा। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल मल्टीपल एलिलिज्म कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। इट टेक क्या चाहिए? ए पॉपुलेशन। इसको लिख के रखो कहीं पे साइड में, पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन चाहिए तुम्हें मल्टीपल एलिलिज्म शो कराने के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा बात याद रखो। cannot be described, multiple allylism in case of an individual cannot be described, but it take a population, एक population चाहिए इसको describe करने के लिए। ओके, अब देखो हमने क्या शुरू किया था, शुरू कहाँ पे किया था हमने, कौन सा साहब, ये है, देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने वन जीन के बारे में देख लिया। वन जीन का एक जो साइंटिस्ट ने जो दिया था दोनों लॉ, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकेंड जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिख के रखो, नो एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्वेश्चन में पूछेगा मेंडल ने ऐसा कौन सा थ्योरी दे दिया, कौन सा लॉ दे दिया जिसका कोई एक्सेप्शन कोई साइंटिस्ट निकाला नहीं है? दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो बोला जाता है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। हो गया, इसको लिख के रखो। चलो अच्छा, चलो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल कहां से दिया? फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अभी भी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में ही हम अटके हुए हैं। अभी हमने सेकेंड जीन, डबल जीन में नहीं गए हैं, इसके बाद जाएंगे। सिंगल जीन को लेके, मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेके जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का दो थ्योरी है, दो लॉ है, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो लिखो सेकेंड में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में साइंटिस्ट ने क्या बोला है? बहुत इजी बात बोला है। साइंटिस्ट ने बोला है कि कोई भी जीन या तो कोई एलील है, जब भी ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जीन का कोई भी एलील जब भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा गैमेट बनाने के लिए, और गैमेट में जाएगा वो एक साथ नहीं जाएगा, वो अकेले जाएगा, ठीक है। एलील्स, इन्होंने बोला है कि एलील्स ऑफ जीन्स जितना भी हो, एलील्स ऑफ जीन जितना भी हो will be segregated or separated in, अच्छा ड्यूरिंग करो, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझो। देखो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें ये एक एलील है, ये एक एलील है, ये दोनों एलील एक साथ अगर है तो इसको कैसा बोलेंगे हम? हेटेरोजाइगस बोलेंगे, दोनों अलग अलग है ये एलील में। तो सोचो ये गैमेट बना रहा है,
तो ये गैमेट जाके अलग हो जाएगा, ये गैमेट में जाके अलग हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं भागेगा। तुम जितना भी चाहो जीन को एक साथ रखो, दोनों ऑर्गेनिज्म को ऐसे, अच्छा वो तुम लोगों को मैं इसमें सिखाऊंगी, क्रोमोसोम का जो है उसमें सिखाऊंगी। यहाँ पे एक जीन, उसके अंदर सोचो 2 एलिल है, जितना भी एलिल हो जीन के अंदर वो सारे एलिल गैमेट बनाने के टाइम, ये कब है, ड्यूरिंग गैमेट, जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट बनाने के टाइम ये सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक मतलब ये अगर सोचो एक गैमेट बन रहा है तो ऐसे दोनों ही एक गैमेट में घुस नहीं जाएगा, अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग एलिल अलग अलग हो जाएगा। ये बोला था किसने, मेंडल ने। इसका नो एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है। इसीलिए देखो जब ये गैमेट में जा रहा है, बताओ ये अगर कोई गैमेट में जा रहा है तो ये गैमेट अभी प्योर है कि नहीं, ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी। प्योर हो रहा है, प्योर गैमेट को प्योर बनाएगा, गैमेट में सारे चीजें जाके घुस नहीं जाएगा, गैमेट प्योर हो जाएगा, इसीलिए इसको प्योरिटी और लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं। और जब गैमेट बनेगा लिखो इट इज प्योर, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन भी कोई निकाला नहीं है, वो सही बात बोल के गए हैं मेंडल ने इसके बारे में, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आया। मेंडल का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का 2 लॉ है, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का 2 एक्सेप्शन है, मतलब डोमिनेंस, उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला था पेरेंट के अंदर जो डोमिनेंट होगा ऑफस्प्रिंग के अंदर वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, रिसेसिव कैरेक्टर को वो शो नहीं होने देगा। लेकिन बाद में वो पता चला कि वो थोड़ा सा गलत है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोडोमिनेंस शो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो होते हैं, तो वो यूनिवर्सल नहीं है, सबके लिए वो नहीं चलेगा, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए चलेगा, सबके लिए नहीं चलेगा। और बाद में उन्होंने दिया सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने बोला ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा कोई भी जीन का एलील वो एक साथ हो, चाहे मतलब वो एक ही साथ है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में जब गैमेट बनाएगा, गैमेट बनाने के टाइम वो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग पाथवे पकड़ लेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो जो गैमेट बनेगा उसमें प्योरिटी आएगा कि नहीं, उसमें प्योर हो जाएगा, इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोला जाता है, और वो बिल्कुल प्योर है, इसका कोई एक्सेप्शन भी किसी ने नहीं निकाला। समझ में आया। सेकेंड, इनहेरिटेंस ऑफ सेकेंड जीन में जाए। इनहेरिटेंस ऑफ सेकेंड जीन, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ बोलो। किसमें, इसका नहीं, इसका नहीं है, वो तुम्हारा असॉर्टमेंट का है, थर्ड का है। थर्ड लॉ आया था सेकेंड जीन से, पहले सेकेंड जीन समझो, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का एक लॉ बनाया था, वो है असॉर्टमेंट, ठीक है। और वो असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो था लिंकेज, वो पढ़ाएंगे। चलो उससे पहले थोड़ा सा इसी के अंदर एक चीज बता देते हैं, वो है बैक क्रॉस, वो है बैक क्रॉस, ठीक है। देखो बहुत इजी है। बैक क्रॉस का मतलब क्या है, देखो बैक क्रॉस का मतलब क्या है, जब कोई ऑफस्प्रिंग के साथ उसका मम्मी या पापा का क्रॉस किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन विथ F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म बना था, फर्स्ट जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म बना था F1 फर्स्ट फिलियल, याद है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म बना था विथ एंड किसके साथ, एनी पेरेंट, कोई भी पेरेंट, ये हो सकता है डोमिनेंट को लो, हो सकता है तुम रिसेसिव को लो, ठीक है। दोनों में से किसी को भी अगर F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराओगे तो उसको बोलेंगे हम बैक क्रॉस, ठीक है, मतलब बैक में जा रहे हो। कैसे, हमने लिया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है ना। देन यहाँ से फर्स्ट जनरेशन में बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गया। अब इसमें बैक क्रॉस का मतलब है, इसमें तुम या तो इसके साथ क्रॉस करा सकते हो, नहीं तो इसके साथ क्रॉस करा सकते हो, दोनों को ही बैक क्रॉस बोलोगे, ठीक है। बैक में जा रहे हो, बोथ ऑफ द पेरेंट के अंदर, ईच ऑफ द पेरेंट के अंदर, ठीक है। ये डोमिनेंट था, ये था रिसेसिव, दोनों को ही अगर तुम इसके साथ क्रॉसिंग कराओगे तो उसको बोलोगे तुम बैक क्रॉस। समझ में आ गया। अब इस बैक क्रॉस को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बैक क्रॉस को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। One back cross is called the out cross,
एक का नाम है आउट क्रॉस और एक का नाम है टेस्ट क्रॉस। एक का नाम है आउट क्रॉस, एक का नाम है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, आउट क्रॉस क्या है बताते हैं। हो गया, हो गया, लिख लें। नेक्स्ट जाए, अच्छा लिखो, जल्दी लिखो। बैक क्रॉस मतलब है जब कोई भी F1 जनरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो ऑर्गेनिज्म के साथ पेरेंट का जनरेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म को तुम क्या करो, इसके साथ क्रॉस करा दो। एक पी का प्लांट फास्ट जनरेशन में एक ऑर्गेनिज्म आया, ऐसे आया था, हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, आई होप पूरा पढ़ लिया। तो उसमें हमने देखा था कि फास्ट जनरेशन में ये आया था, फास्ट जनरेशन का, इसके साथ हमने कैपिटल टी का हम क्रॉस करा सकते हैं, या तो स्मॉल टी का क्रॉस करा सकते हैं। बोथ को बोलेंगे बैक क्रॉस। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो, इसमें दोनों टाइप में हमने डिवाइड किया। बैक क्रॉस को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। वन इज आउट क्रॉस और है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से तुम्हें क्वेश्चन आएगा, पहले सुन लो। आउट क्रॉस, सॉरी, ये क्रॉस क्या है, क्या बोलते हैं, ये देखो आउट क्रॉस क्या है। आउट क्रॉस मतलब है अगर क्रॉस करोगे कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस इन बिटवीन F1 जनरेशन का कोई भी ऑर्गेनिज्म, F1 जनरेशन का कोई भी ऑर्गेनिज्म एंड किसके साथ, डोमिनेंट जो है उसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ F1 जनरेशन का कोई ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराओगे, उसको बोलोगे आउट क्रॉस। मतलब बस इसी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये देखो, ये फास्ट जनरेशन का है ऑर्गेनिज्म, इसके साथ डोमिनेंट कौन था, इसका, ये क्रॉस कराओगे तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द आउट क्रॉस। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, इसमें करोगे क्रॉस इन बिटवीन F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म एंड रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव जो पेरेंट है, उस रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस कराओगे, उसको बोलोगे टेस्ट क्रॉस। किस लिए किया जाता है, टू, बताओ किस लिए किया जाता है, टू, एक्चुअली टू डिटरमाइन F2 जनरेशन में क्या आ रहा है, जीनोटाइप, उसको देखने के लिए। ठीक है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट इन, ये देखो कितना कलर आ रहा है, इन F2 जनरेशन में कैसे ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसको चेक करने के लिए तुम्हें ये टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये तुम्हें क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है, कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस भी उसी के लिए, मतलब टोटल बैक क्रॉस ही उसी के लिए किया जाता है, लेकिन तुम्हें आउट क्रॉस के लिए ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तुम्हें पढ़ना है टेस्ट क्रॉस के लिए। ठीक है, टेस्ट क्रॉस के लिए हो गया। टेस्ट क्रॉस मतलब है जब क्रॉस इन बिटवीन F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म और उसके साथ रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलेंगे हम टेस्ट क्रॉस। जैसे कि एग्जांपल, चलो एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक देखो, पेरेंटल जो जनरेशन है, उस पेरेंटल जनरेशन का एक्चुअली जीनोटाइप को देखने के लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, मतलब देखो, ये जो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। अब इसके साथ अगर कैपिटल टी देखेंगे तो इसके बाद F2 जनरेशन में जीनोटाइप आएगा, तो उससे हमें पता चलेगा इसका कैसे, मतलब कंडीशन कैसे आ रहा है। इसको टेस्ट क्रॉस में दिखाते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में इसको दिखाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं इसको। देखो, टेस्ट क्रॉस में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों को लोगे। ठीक है, ये दोनों को लोगे तो पहले इसको इस टाइम बोलोगे पेरेंट, इस टाइम इसको पेरेंट ही तो बोलोगे ना, है ना, पेरेंट प्लांट बोलोगे। इसमें ये जो है बताओ मुझे, इसमें बोलो, जैसे हमने सिंगल को किया था ना, उसी को करेंगे। बोलो, इसको हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे या होमोजाइगस बोलेंगे, हेटेरोजाइगस, टॉल बोलेंगे या डोर्फ बोलेंगे। अभी के लिए टॉल ही है, ठीक है, टॉल है, प्लस ये, अभी सोचो ये डोमिनेंट है, छोड़ो, यहाँ पे डोमिनेंट का कोई जरूरत ही नहीं है। और यहां से इसको क्या बोलेंगे, ये होमोजाइगस है, और ये कैसा देखने में कैसा है, डवार्फ है। अब यहां से गैमेट बना लो, गैमेट बनाओगे तो क्या आएगा, गैमेट के टाइम एलील अलग हो जाते हैं,
कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ से गैमेट बनाओगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। अब इसको क्रॉस कराओ, F1 जनरेशन बनाओ, F1 जनरेशन बनाओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी। देखो कितना पेरेंट जनरेशन यहाँ पे आया और कितना F1 जनरेशन यहाँ पे आया। F1 जनरेशन का कितना ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गया, बोलो कितना आ गया। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू रेशियो स्मॉल टी, इसमें ये 2 आया, ये भी 2 आया फर्स्ट जनरेशन में, तो हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं 1:1 बोल सकते हैं। ये हम डोमिनेंट के लिए करेंगे, वो भी एक ही होगा, सेम होगा। इससे क्या पता चल रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ ये जो पेरेंट जनरेशन है वो कितना परसेंटेज आ रहा है, और जो फास्ट जनरेशन में जो बना था वो कितना आ रहा है। फास्ट एक्चुअली ये फास्ट जनरेशन ही हम देखते हैं इसको, इसके बाद देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है तो हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए इसके ये जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ही तुमने कैरेक्टर लिया, एक ही सिंगल कैरेक्टर लिया, एक है टॉल एक है डॉर्फ, इसके साथ येलो ग्रीन ऐसा कुछ नहीं जोड़ा है, सिर्फ हाइट के लिए लिया है, एक ही जीन के लिए लिया है। तो यहाँ पे कितना आया, 1:1 आया। लेकिन और एक होते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, अभी इसके बाद करेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस अगर है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के टाइम ये जो रेशियो है, ये रेशियो कैसा रेशियो आएगा, ये रेशियो आएगा 1:1:1:1। बस इसको पढ़ लो, ठीक है। तुम्हें ये दोनों पूछेगा तो ये दोनों पूछेगा। एक टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है इट इज वन टाइप ऑफ बैक क्रॉस। इसमें क्या होते हैं, जब हम कोई F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म के साथ पेरेंटल रिसेसिव ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराएंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बाद जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम ऐसे टेस्ट क्रॉस कराया जिसमें 1 जीन है, सिर्फ 1 पेयर ऑफ जीन है, इधर टॉल इधर डॉर्फ या कोई भी हो सकता है, मोनोहाइब्रिड के लिए जो रेशियो आएगा वो है 1:1। F1 जनरेशन का जो पेरेंट, अभी जो पेरेंट है, पेरेंट जो है यहाँ पे ये पेरेंट, यहाँ पे ये पेरेंट, अभी के लिए था ये F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म, लेकिन अभी जब तुमने छोटे बच्चे को फिर से उसका पेरेंट जनरेशन से किया क्रॉस, तो अब जाके ये दोनों पेरेंट बन जाएगा ना। इनमें से देखो ये जितना इक्वेशन में आया ये भी उतना ही नंबर में आया, तो 1:1 आएगा टेस्ट क्रॉस करने के टाइम। टेस्ट क्रॉस में दोनों क्वेश्चन आता है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो कितना है और डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो उसमें रेशियो कितना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये अगर ये टेस्ट क्रॉस है तो सारे टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोल सकते हैं, सारे टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोल सकते हैं, और सारे बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसको लिखो, ये क्वेश्चन आएगा, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट नॉट ऑल बैक क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते, दूसरा वाला है आउट क्रॉस भी है इसमें, तो आउट क्रॉस को कौन पकड़ेगा, आउट क्रॉस को भी तो पकड़ना है बैक क्रॉस के अंदर। टेस्ट क्रॉस मतलब ही हम बैक क्रॉस बोल सकते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस मतलब ही टेस्ट क्रॉस नहीं है, क्योंकि इसमें आउट क्रॉस भी इंक्लूडेड है। सिर्फ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ करने का ही प्रोसेस को बैक क्रॉस नहीं बोल सकते, डोमिनेंट को भी करना होगा तब जाके हम बोल सकते हैं। ये बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो, चलो अब देखो सेकेंड जीन में चलते हैं, ध्यान से सुनोगे। इसका जो इक्वेशन है यही तुम्हें सताएगा, तुम्हें कोई भी चीज से पकड़ के क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितना नंबर में है बताओ, तो इसको शुरू से सुनोगे। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। सुनो, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के लिए, टू जीन मतलब यहाँ पे कितना लेना चाहिए, वहां पे हमने लिया था 1 जीन के लिए लिया था हमने सिंगल जीन, यहाँ पे क्या लेंगे, 2 जीन को लेंगे, 2 जीन्स आर टेकन, यहाँ पे हम लेंगे 2 जीन, ठीक है, 2 जीन को करेंगे यहाँ पे, ओके, और 1 पेयर ऑफ। जब ऐसे 1 पेयर ऑफ जीन को लेके क्रॉस किया जाता है, इसको और मोनोहाइब्रिड नहीं बोला जाता है, डाईहाइब्रिड बोला जाता है, क्योंकि दोनों को लेके तुमने हाइब्रिडाइजेशन किया। सो इसका और एक नाम है डाईहाइब्रिड क्रॉस। वहां पे था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड एग्जाम्पल अभी बताएंगे, इसका करना है अभी, ठीक है।
मोनोहाइब्रिड मतलब समझ में आ गया, एक जीन से करोगे इनहेरिटेंस तो वो हो जाएगा मोनोहाइब्रिड, इसमें 2 जीन से करना है तो हो जाएगा ये डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे राउंड योलो, ठीक है, और रिंकल ग्रीन, ठीक है। सुनो ध्यान से, बोलो बताओ मुझे ये होमोजाइगस लग रहा है कि हेटेरोजाइगस लग रहा है? होमोजाइगस लग रहा है, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस, होमोजाइगस, ओके। होमोजाइगस कैसा है ये है राउंड और योलो, ठीक है, योलो मतलब यहाँ पे राउंड आर आर के लिए है और वाई वाई के लिए है यहाँ पे योलो कैपिटल में, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, यही हमारा यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है, ओके। अब आ जाओ इधर, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है? अभी भी होमोजाइगस ही है, तो ये भी हो जाएगा होमोजाइगस। और ये होमोजाइगस कैसा है, इसमें हम इसका उल्टा लेंगे। बताओ मुझे, हमने जो 7 पेयर ऑफ जो लिया था हमने, मेंडल का जो कैरेक्टर्स होते, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था 7 पेयर ऑफ, उसमें से राउंड का उल्टा कौन था? बाजार में कौन नहीं चलता है? रिंकल। तो यहाँ पे हो जाएगा रिंकल, रिंकल, और रिंकल के साथ क्या हो जाएगा बोलो? ग्रीन। याद है सीड, ये सीड का है, ठीक है, ये किसका है? सीड ऑफ पी, ओके, ये सीड ऑफ पी। इसका एक ट्रिक बताया था मुझे मैंने कि इसको ग्रीन रिसेसिव कैसे याद रखोगे? ग्रीन बोलो, क्या कैसे याद रखोगे ये ग्रीन? शी इज वेरी गुमसुम, गुमसुम से जी और उसे रिसेसिव, तो ये कौन सा कैरेक्टर होगा? ये होगा रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है, ये होगा रिसेसिव कैरेक्टर। और राउंड बाजार में ज्यादा चलता है तो वो डोमिनेंट है। रिंकल को कौन खरीदने जाएगा? रिंकल, रिंकल सीड आया है तो उसको कौन खरीदने जाएगा? ज्यादा लोग खरीदने नहीं जाएगा, तो ये रिसेसिव है, हो गया। अब देखो चलो पेरेंट वो सब नहीं है यहाँ पे, कोई लॉजिक नहीं है ठीक है, बस याद रखने के लिए। ये पेरेंट प्लांट है, हाँ बोलो, जो दिखता है वो बिकता है। पेरेंट जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट ये दोनों हैं। अब यहाँ से गैमेट में कौन जाएगा? गैमेट बनाना सिखा देंगे तुम लोगों को कि नंबर ऑफ गैमेट कैसे बनाया जाता है। इसमें देखो ये सॉरी देखो इसमें क्या गैमेट बनेगा बोलो? इसमें क्या गैमेट बनेगा बोलो? इसमें गैमेट जो बनेगा आर वाई, यही तो गैमेट बनेगा, है ना? दो बनेगा, चलो इसमें क्या बनेगा? ऐसे गैमेट बनेगा। अब देखो F1 जनरेशन करोगे इसका, तो बताओ मुझे, एक लाइन में मैं कर देती हूं, इसमें इसके बिना कोई आ सकता है, ये देखो देखो इसके बिना कोई आ सकता है? दोनों से ये आएगा F1 में, F1 जनरेशन में ये आएगा। F1 जनरेशन में अभी जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? अब होमोजाइगस बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, अब बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। हेटेरोजाइगस के साथ साथ ये तुम्हें सामने से देखने में कैसा लगेगा ऑर्गेनिज्म को? कैरेक्टर क्या है इसका? क्या मिलेगा? ये देखो ये डोमिनेंट था, तो डोमिनेंट का ये दोनों में से कोई भी एक बार भी आ गया तो वही जाके क्या होगा? डोमिनेंट होगा, वही जाके दिखाई देगा। तो क्या होगा? ये राउंड प्लस योलो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? राउंड प्लस योलो होगा। हेटेरोजाइगस है लेकिन राउंड प्लस योलो होगा, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया। ये देखो आर वाई डोमिनेंट कैरेक्टर है कि नहीं? तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये हेटेरोजाइगस भी होगा, लेकिन ये राउंड एंड योलो होगा। जैसे मोनोहाइब्रिड में देखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, लेकिन वो देखने में कैसा था? वो देखने में टॉल ही था, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो कैपिटल टी है वो आ गया था। एक भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट का ही कैरेक्टर को बाहर से शो करेगा। हो गया। अब देखो अब हम क्या करते हैं? इसको सेल्फिंग करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे? F2 जनरेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये आर आर वाई वाई के साथ हम आर आर वाई वाई इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। क्रॉस जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में कराएंगे। और इसको किस में देखेंगे? पानेट स्क्वायर में देखेंगे। किसने बनाया था पानेट स्क्वायर? रेजिनाल्ड सी पानेट ने बनाया था, ठीक है। चलो लिख जाए, लिखो लिखो जल्दी लिखो इसको।
जल्दी लिखो। हो गया, लिखो लिखो जल्दी। ठीक है लिखो। 10 10 10 10। कहाँ है कोडोमिनेस? हाँ नीचे होगा ना। बीच में एक खाली कैसे छूट गया? ये तो नहीं है। चलो 10 नंबर का ना। ए 10 नंबर तो पेज नहीं हुआ, उससे ज्यादा हुआ है। बीच में घुस गया ना ये। पेज ऐसे उल्टा सीधा कैसे हो रहा, देखना होगा मुझे। हम्म। हाँ ये टच हो रहा है बहुत बार बार मुझसे। बीच में ऐड किया था इसीलिए। ठीक है चलो, हो गया। ये देखो बीच में ऐड नहीं किया। बीच में ही हुआ है शायद। छोड़ो, छोड़ दो, वही कंप्यूटर एक्सपर्ट हमारा ठीक कर लेगा। पनेट स्क्वायर बना लो एक, और इसको यहीं पे सीख के जाओ। ये रे। चलो देखो, सुनो, इसको यहीं पे सीख के जाना, ओके। हम्म। देखो 1 2 3 4। देखो हमने क्या किया, आर आर वाई वाई, इसके साथ सेल्फिंग करेंगे किसका, आर आर वाई वाई। तो बताओ इसके पास से गैमेट क्या बन सकता है? देखो क्या क्या गैमेट बनेगा, क्या क्या गैमेट बनेगा। देखो आर वाई बन सकता है, 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 यही तो गैमेट बनेगा। उसके पास से भी यही गैमेट बनेगा, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, यही तो गैमेट बनेगा, है ना। इन दोनों से यही गैमेट बनेगा। आ जाओ, इसमें हम गैमेट को इसी ऐसे ही सीक्वेंस में ड्रॉ करना है। थोड़ा सा भी तुमने उल्टा सीधा कर दिया तो एक बार करके देखो, एक बार करके देखना क्या होता है, पूरा सारे गड़बड़ हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में करना, ठीक है। आएगा सब कुछ, लेकिन सब कैलकुलेशन तुम्हारा बनेगा नहीं, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओगे इसमें क्या क्या लिखेंगे। चलो देखो बहुत इजी है। तुमने अगर ये प्लॉट बना लिया एक बार ये दोनों गैमेट का, तो बाकी का अपने आप हो जाएगा। लिखना तुम्हें है। चलो बताओ मुझे, इन दोनों को क्या लिखेंगे इसमें, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, क्या लिखेंगे, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं? हो गया। अब ये वाला आ जाओ, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑलवेज कैप्स को पहले लिखोगे, स्मॉल को बाद में लिखोगे, क्योंकि कैप्स जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल जो है वो रिसेसिव है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई हो गया, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें इसके बिना कोई नहीं हो सकता, ठीक है। देखो हो गया, बनाना हो गया। ये अपने आप बना सकते हो अगर तुम्हें ये सीक्वेंस सही तुमने लिखा, ये वाई है, ठीक है। ये सीक्वेंस अगर तुमने सही लिखा तो ये बॉक्स जो है वो अपने आप बन जाएगा। लेकिन तुम्हें आप यहाँ पे पढ़ना है कि इसके अंदर कौन सा क्या कैरेक्टर को शो कर रहा है, वही तो तुम्हें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। बताओ ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, बताओ। राउंड यूलो, ये सेम राउंड यूलो, ये राउंड यूलो, ये राउंड यूलो, ये
अभी भी राउंड येलो ही है, अभी ये राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन, ओके, ये होगा राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। और कौन राउंड ग्रीन है बोलो, मेरे इसी कलर से हम लिख देते हैं। राउंड ग्रीन होगा कि नहीं, ऐसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा, देखो राउंड ग्रीन, ठीक है, हो गया, एंगल से ही आएगा सारे, ओके। ये राउंड येलो होगा, देखो ये राउंड येलो होगा कि नहीं, ये राउंड येलो होगा कि नहीं। अगर तुमने ये सही तरीके से किया ना तो ये एक सीक्वेंस में आएगा, तो देख के ही समझ जाओगे कि ये सीक्वेंस में आ रहा है, हो गया। अब मुझे बताओ ये भी राउंड येलो है कि नहीं, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, हो गया। क्यों क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो। ये क्या होगा, ये क्या होगा, रिंकल येलो, ठीक है, रिंकल येलो, ये भी रिंकल येलो, ये रिंकल येलो, और ये लास्ट जो है ये हो जाएगा रिंकल एंड ग्रीन। अगर तुमने ये सही तरीके से किया दोनों को तो तुम्हें ऐसे ऐसे ही एंगल में आएगा, ऐसे एंगल में आएगा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना सीखना होगा। फिनोटिपिकली तो निकाल लोगे कि जेनेटिपिकल, इसको हटा देते हैं, यहीं पे करते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। चलो फिनोटाइप अब करते हैं, इसमें फिनोटाइप रेशियो। चलो बताओ मुझे फिनोटाइप इसका रेशियो कितना होगा, पहले बताओ मुझे राउंड एंड येलो कितना आया, फिर बताओगे राउंड एंड ग्रीन कितना आया, फिर बताओगे रिंकल एंड येलो कितना आया, फिर बताओगे रिंकल एंड ग्रीन कितना आया, ग्रीन ग्रीन कितना आया, रिंकल एंड ग्रीन कितना आया। चलो देखो राउंड एंड येलो, देखो रेड कलर का मैंने जितना जितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 9। बताओ ग्रीन और राउंड एंड ग्रीन 1 2 3, हो गया। बोलो रिंकल और येलो कितना आया है, 3 आया है, और लास्ट में रिंकल और ग्रीन कितना आया है, 1 आया है। अब मुझे बताओ ये जो कैरेक्टर है और ये जो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, नाम से पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। फिनोटिपिकली, जीनोटाइप में मत जाओ, जीनोटाइप में तुम्हें यहाँ पे कई सारे टाइप का मिलेगा, लेकिन फिनोटिपिकली ये पेरेंटल है कि नहीं, ये भी पेरेंटल है कि नहीं। हमने पेरेंटल में, चलो प्रीवियस में जाए, इधर उधर ना हो जाए, एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, इसमें हमने क्या लिखा था, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो लिखा था, इसमें हमने क्या लिखा था, रिंकल एंड ग्रीन लिखा था। ये दोनों ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नहीं, जीनोटाइप छोड़ो, फिनोटिपिकली बोलो, फिनोटिपिकली बोलो, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन आया है, तो ये दोनों को बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन बीच में जो आया ऐसा कोई पेरेंट में था, रेड और ग्रीन ऐसा कोई था, रिंकल और येलो ऐसा कोई था, ऐसा कोई नहीं था, कॉम्बिनेशन बन के आया है ये दोनों को बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। बोलो किसको समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट और एक बार बताना है, बोलो कौन सा चीज को और एक बार बताना है, बताओ मुझे। समझ में आ गया। चलो इसका जीनोटाइप देखते हैं। अच्छा लिखो, फिनोटाइप में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, 9:3:1 ही आएगा, कोई एक बार भी नहीं पढ़ा उसको भी याद होगा, क्योंकि ये 10th का स्टैंडर्ड में है, लेकिन जो जीनोटाइप रेशियो है वही तुम्हें सताएगा। चलो चले जीनोटाइप में सिखा देती हूँ, देखो सीख लो, इसी में सीख जाओगे, बहुत इजी है। चलो जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो, पहले तो तुम्हें लर्न करना है कि जीनोटाइप रेशियो क्या है, कितना है।
याद कैसे रखोगे? 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1, 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1। बस इजी है, याद रखना इजी है, लेकिन कैसे बनाया जाता है वो तो इजी नहीं है। तुम्हें कोई भी चीज के उठा के दे सकता है। देखो, अगर मोनोहाइब्रिड, अगर राउंड को हम मोनोहाइब्रिड में लेते हैं, सुनो, राउंड और रिंकल को अगर हम मोनोहाइब्रिड में लिखते, थोड़ा सा सुनो यहाँ पे, राउंड को और रिंकल को अगर हम मोनोहाइब्रिड में लेते तो ये फर्स्ट जनरेशन में, देखो सेकंड जनरेशन में ये क्या आता, बताओ तो मुझे, ये आता कि नहीं आता अगर मोनोहाइब्रिड में होता तो? फिर से सुनो, अगर सोचो तुमने एक ही पी लिया, उसमें येलो येलो कुछ नहीं है, तुमने एक ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उसमें राउंड है और रिंकल है, तो राउंड और रिंकल का अगर F1 जनरेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा आर आर, देन इसको सेल्फिंग करोगे तो ऐसे 1:1:2:1 में ऐसे आते हैं ना, ये एक आता है, एक दो आता है और ये एक आता है कि नहीं, है कि नहीं? तो इसको पहले पुट करो। मोनोहाइब्रिड में राउंड के लिए आर आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कितना आता है? एक, ये कितना आएगा? दो, ये कितना आएगा? तीन, मोनोहाइब्रिड के लिए। क्योंकि डाई हाइब्रिड का मतलब ये होता है मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड, ठीक है, वही तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये मोनोहाइब्रिड फॉर किस लिए? सीड का शेप के लिए, सीड का शेप के लिए, ठीक है। अब आ जाओ मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड ऑफ सीड का कलर के लिए। सीड का कलर अगर मोनोहाइब्रिड होता, सिर्फ तुम मोनोहाइब्रिड में करोगे ऐसे और ऐसे, तो इसमें क्या आएगा? फास्ट में ऐसे आएगा, देन इसको सेल्फिंग करोगे तो वाई 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 और वाई वाई ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, मोनोहाइब्रिड करोगे तो ये कितना आएगा? ये एक आएगा, ये कितना आएगा? दो आएगा, ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? एक आएगा। ऐसे ही तो आएगा मोनोहाइब्रिड करेंगे तो देखो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड करेंगे तो क्या इसके लिए क्या क्या आ सकता है? अगर हम दोनों को जोड़ेंगे इसके साथ, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई, ये कितना बार? एक, ये कितना? दो, एक कितना? एक, ठीक है। सेम इसके पास भी अगर मोनोहाइब्रिड के साथ जोड़ दोगे, डाई हाइब्रिड कर दोगे, ये आएगा एक बार, ये आएगा दो बार, ये एक, ये दो, ये एक, इसका भी करोगे तो यहाँ पे भी आएगा कितना? कैपिटल वाई आएगा एक बार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा दो बार और स्मॉल वाई आएगा एक बार। मतलब हमने क्या किया? दोनों मोनोहाइब्रिड को जोड़ा है। अब दोनों मोनोहाइब्रिड को तुम लोग क्या करो? यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो? कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना आएगा? 1 into 1 कितना आएगा? एक आएगा। अब देखो कैपिटल आर लिखो यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना बार आएगा? 2 and 1 कितना आएगा? 2। और एक बार समझाना है, सुनो, देखो अगर सिर्फ राउंड और रिंकल जो है, इसको अगर तुम मोनोहाइब्रिड करोगे, सुनो जिसको समझ में नहीं आया और एक बार सुनो, अगर मोनोहाइब्रिड करोगे तो ये F1 में क्या आएगा? ऐसे आएगा, देन इसको सेल्फिंग करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, समझ में आ गया? ओ सॉरी प्रीवियस में ना, देखो ये आया है, तीनों टाइप का आया है, कितना कितना बार आएगा? आर एक बार आएगा, ये दो बार, ये तीन बार। सेम इसके साथ इसको दिखाना है और एक बार सुनो, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए तो समझना है, वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर फास्ट जनरेशन देखोगे तो ये आएगा गैमेट में, है ना। देन इसको सेल्फिंग करोगे तो क्या आएगा? इसको सेल्फिंग करोगे तो क्या आएगा? सेम चीज आएगा ना, हो गया। ये आएगा कितना बार आएगा? ये एक, ये दोनों दो बार, ये एक बार, समझ में आ गया? अब चलो, अब चले, हो गया। अब देखो, तो अगर हम एक मोनोहाइब्रिड को, तुम यहाँ पे इसको लिख सकते थे, इसको यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम दोनों मोनोहाइब्रिड को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ ये तीनों एक बार जाएगा। उल्टा भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि मैंने जैसा लिखा वैसे लिखना है। यहाँ पे तुम लोग अगर येलो और रिंकल के लिए लिखोगे, सॉरी येलो और ग्रीन के लिए लिखोगे, तो इसका नंबर यहाँ पे तुम्हें 3 बार करके लिखना होगा। मतलब हर एक मोनोहाइब्रिड के साथ
उसका उल्टा जो मोनोहाइब्रिड है उसको हर एक के साथ एक बार करके पेयर करना होगा। समझ में आ गया? तो इसका आर आर के साथ अगर होगा तीनों का, देखो ये आएगा और इसके साथ होगा, बताओ क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कितना बार? 1 and 1, क्या क्या आएगा? 1:1। देखो आया, तीनों आया। अब बताओ यहाँ पे फिर से बोलो ये कितना आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, बोलो कितना बार आएगा? 2 आएगा कि नहीं? 2 into 1, 2 आएगा। इसके बाद देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितना बार आएगा? सॉरी 4 and 4, कितना आएगा? सॉरी 2 and 2, कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे देखो कैपिटल आर, वाई, कितना आएगा? 1 and 2, कितना आएगा? 2 आएगा। फिर इसका खुद करो, बताओ मुझे क्या लिखेंगे? बोलो बोलो जल्दी, कितना होगा? नंबर कितना होगा? 1, इसका और इसका y, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कितना होगा? 2 होगा। फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कितना होगा? 1 होगा। देखो रेशियो के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? छोटे बच्चे का जो क्लासेस है क्लास 10 में शायद इसका जो रेशियो है वहाँ पे दिया है 9 को अलग अलग करके। बंगाली मीडियम को स्टूडेंट को मुझे पता है कि दिक्कत हो रहा है इसमें, अगर इसका नया है, क्योंकि उसमें ऐसे दिया जाता है 1:2:2:4:1:1:2:1 ऐसे दिया जाता है, तो वो अलग है। लेकिन अभी हमें ऐसे पढ़ना है, ठीक है? अभी हमें ऐसे पढ़ना है 1:1, 2:4:2, 1:1, ठीक है? बात एक ही है, वही 9 को अलग किया गया है। देखोगे 9 को कैसे अलग किया? बोलो, अगर 9 मतलब तुम्हें पता है कि नहीं कि राउंड और योलो है उसमें। देखो राउंड योलो 1 आ गया, राउंड योलो 2, राउंड येलो ये नहीं है, राउंड योलो 3, राउंड योलो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, कितना आ गया? 6 आ गया, 7 8 आ गया, ठीक है? कितना आ गया? इतना कैसे आ गया? ओ ये नहीं आएगा, सॉरी, इसमें तो y है। 4 5 6 7 8 9 आया। राउंड और योलो जो है, आया। देखो 4 5 6 7 8 9, वही बात है, सिर्फ थोड़ा उल्टा के लिखा है, ठीक है? लेकिन हमें इस रेशियो को ऐसे पढ़ना है 1:1, 2:4:2 और 1:1। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट का जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।